बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका शुक्रिया, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है भूचाल आ चुका है, तूफान बरपा है, ऑडियो लीक्स नई सामने आ रही हैं और अब आई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ऑडियो लीक्स जो है उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ उस वक्त के जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर जो वो उस वक्त का वो खत था जिसको लेकर बयानिया बनाया गया था अमेरिका के हवाले से, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, जिसके ऊपर तज्जिए भी हो रहे हैं। नून लीग और दीगर अपोजिशन हुकूमती जमातों का मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास जारी है, उसके बाद इस पर मौक़िफ़ जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम हाउस जो है वो महफूज नहीं है। जहां पर कल शहबाज शरीफ ने भी बात की थी कि कोई भी दुनिया से मेहमान जो है वो किस तरह आएगा, तो वही बात है कि यहां पर कब से रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, कितनी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिसमें इमरान खान का डाटा भी मौजूद है, मियां शहबाज शरीफ के दौर का डाटा भी मौजूद है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ डाटा जो है वो मौजूद है। बड़े बड़े दावे और वादे और कस्में जो हैं वो सामने आ रही हैं। आज सियासत का रुख जो है वो कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान का बयानिया अमेरिका के खिलाफ जो था उस हवाले से यकीनी तौर पे वो एक लेटर जो है वो मौजूद था, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है उस हवाले से तज्जिए चल रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इतना गैर महफूज है, उसका वजीर आजम हाउस, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता? यह सवालिया निशान उठ गया है हमारे सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम करने वाले लोगों पर और दीगर लोगों के ऊपर कि यह एक गलत बात है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं जा रहा। अब जो होगा वो तो कहते हैं कि देखा जाएगा, कि जो ऑडियो लीक्स अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगर एक दिन इनका पलड़ा भारी है तो दूसरे दिन दूसरी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी होता है। नून लीग की ऑडियोस लीक आई थी तो तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाया था। आज तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात आई है तो नून लीग और दीगर जमातें जो हैं वो जश्न मना रही हैं। लेकिन ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की जो भी इंटरनल बातें वजीर आजम हाउस के अंदर होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो ड्राइंग रूम के अंदर की बातें होती हैं, वो यकीनी तौर पर अंदर ही रहनी चाहिए। ये अगर बाहर दुनिया में जाती हैं तो पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान के सियासतदानों का, एस्टेब्लिशमेंट का, तमाम ब्यूरोक्रेसी का, अगर ये सब कुछ चट्टा कुट्ठा जो भी है वो खोल के हम सामने रख दें तो पीछे रह क्या जाएगा? मुल्क कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी आलमी साजिश हो सकती है, और ये आलमी साजिश इसलिए भी कहा जा सकता है कि इसकी टाइमिंग चेक करें कि किस वक्त जो है ये ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सामने आ रही हैं। कहां पर जो है इस वक्त नून लीग के हवाले से, पीटीआई के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या क्या चीजें हैं, आखिर होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? हालात इस ऑडियो लीक्स के बाद ऐसा कह सकते हैं ये पाकिस्तान लीक्स जो हैं वो जारी हो रही हैं। इसमें बहुत सी चीजें बेनकाब हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद लोगों के नाम, मजीद लोगों की ऐसी गुफ्तगू सामने आ जाए जिसके बाद हालात जो हैं वो मजीद खराबी की तरफ चले जाएं, और जो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं कि उसके खिलाफ झूठा केस बना दिया गया, इसके खिलाफ ये वाला केस बना दिया जाए, ये कर दिया जाए या वो कर दिया जाए, ये इस मसले का हल नहीं है। सवाल ये है कि ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी खराबी हुई है कि पाकिस्तान का वजीर आजम हाउस, जहां पर आप पता नहीं कितनी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स करते होंगे, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो भी होने जा रहा है। अब ये देखें कि क्या हमारे अहम तरीन इजलास जो हैं वो महफूज हैं? कैसे पता चलेगा कि वहां की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? वहां पे क्या सूरत हाल जो है वो होती है? आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास, बड़ा अहम इजलास है, आज शाम में होने जा रहा है। उसमें अहम तरीन फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। तमाम तर सूरत हाल का जायजा जो है
वो लिया जाएगा। पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के लोगों की नज़रें जो हैं वो इस वक्त हमारे इसी ऑडियो लीक्स के ऊपर हैं, इसके बाद की सूरत हाल के ऊपर हैं, हालात के ऊपर हैं। इसके बाद आम इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बाद जो हमारे हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर, उनके जो बयानिए हैं, उनके जो केसेस हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो बड़े बड़े वादे, दावे और इस तरह इसे कहते हैं कि मामलात को उलझाने की कोशिश की जा रही है, इन मामलात का क्या होगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान ने अपना एक ज़बरदस्त किस्म का बयानिया जो है वो बना चुके थे अवाम के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका मुखालिफ बयानिया था। क्या उसको किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंच सकता है? एक चीज़ तो बिल्कुल सबके सामने है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका, मौजूदा हुकूमत से सूरत हाल संभाली जो है माजरत के साथ नहीं जा सकी। इसहाक डार ने आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना है उनको पासपोर्ट जो है वो वापस नहीं किया जा रहा था, और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं उस वक्त की हुकूमत के ऊपर उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरह से उनकी हुकूमत को साजिश के तहत ही जो है वो हटाया गया था, तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया था। अब ऑडियो लीक्स के बाद की जो सूरत हाल है, कल और आइंदा जो 2 से 3 रोज हैं उसमें अहम फैसले होने जा रहे हैं, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। सियासत का, पाकिस्तान की मुल्की सियासत का नया रुख जो है वो मुतय्यन होगा कि आगे क्या होना है, आम इंतखाबात कब होंगे, इसके साथ साथ अब तक की जो सियासतदानों की आपस में लड़ाइयां हैं उस पर क्या पोजीशन जो है वो ली जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। सदर मोहतरम की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि आम इंतखाबात के हवाले से ऐसा साजगार माहौल जो है हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर, जो दीगर लोगों के साथ मिलकर जो है वो बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जरा ठहराव आए और आम इंतखाबात के हवाले से चीजें सामने आए। एक इशारे जो है वो इमरान खान को वो भी दिए गए थे और ये कहा गया था कि अभी आप लॉन्ग मार्च ना करें, लॉन्ग मार्च का सही वक्त ये नहीं है, हम आम इंतखाबात की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ वक्त है। तो इमरान खान से वक्त भी लिया गया था, और अब चीजें कैसे आगे चलेंगी, जो अब नई ऑडियो लीक आई है उसके क्या असरात होंगे, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा, और जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें या पीडीएम के हवाले से बात करें, वफाकी हुकूमत को उसका कितना नुकसान होगा, और आने वाली जो मजीद ऑडियो लीक्स हैं क्या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सबका सब ही निज़ाम जो है वो ख़राब होकर रह जाए। क्योंकि अगर सियासतदानों से अवाम का एतमाद उठ गया, एस्टेब्लिशमेंट से अवाम का एतमाद उठ गया, ब्यूरोक्रेसी से अवाम का एतमाद उठ गया, तमाम सियासी जमातों से उठ गया, तो हालात अच्छे नहीं होंगे। और यकीनी तौर पर घर के अंदर बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए थी। ये लड़ाइयाँ अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म का सेफ ना होना, वज़ीर आज़म हाउस की गुफ्तगू बाहर आना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफारती वफद भी आते हैं, गैर मुल्की ममालिक के जो सदूर हैं वो भी आते हैं, ज़िम्मेदारान भी आते हैं, गुफ्तगू भी होती हैं, राज की बातें भी होती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ जो है वो हाईकर के पास मौजूद है, सब ऑडियो लीक्स जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ भी महफूज नहीं है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बाइस शर्मिंदगी भी है। इस हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है उसके अंदर अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने जो है आज हलफ अपने ओहदे का जो है वो उठा लिया है। उसके बाद धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मीडिया टॉक्स हैं वो भी की हैं, यकीन दहानियां उनकी तरफ से करवाई गई हैं। मरियम नवाज जो हैं वो कल तक और आज सुबह तक जो है बहुत परेशान थी, जब तक इमरान खान की ऑडियो लीक्स नहीं आई थी। मरियम नवाज बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस तमाम तर सूरत हाल को जो नेगेटिव एक बयानिया फिर से बन गया है कि शरीफ खानदान अपने मफादात की सियासत करता है, अपने मफादात के लिए काम करता है, अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। और उस ऑडियो लीक में भी यही सब कुछ सामने आया है कि
माजरत के मरियम नवाज जो है सामने कुछ कहती हैं लेकिन बैकडोर पे कुछ कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, महंगाई होती है या इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसको इसी तरह से देखना होगा। तो ये तमाम तर बयानिए जो हैं वो बनते जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें सामने आती जा रही हैं। आज एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान की सियासत जो है खड़ी हो चुकी है। अहम फैसले करने होंगे आलमी सतह पर। इस ऑडियो लीक का क्या असरात होंगे कि अमेरिका के साथ जानबूझकर ताल्लुकात जो हैं वो खराब करने की कोशिश की गई या इस पर मजबूर कर दिया गया, ऐसा कुछ कर दिया गया, और क्या वाकई ही आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी। जो हुकूमत बदली गई इमरान खान की, एक चलती हुई हुकूमत जो कि सही चल रही थी, उसको किस तरह से जो है वो बदला गया, क्या वाकई उसमें कोई आलमी साजिश का जो अनासर थे वो मौजूद थे। इस हवाले से अब तहकीकात जो हैं यकीनी तौर पर उस हवाले से भी दबाव बढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इस पे इल्ज़ामात भी लगेंगे। इसमें अदलिया की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सियासी जमातों की बात करें, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बहुत अहम है, उसमें अहम फैसले करना होंगे। आखिर क्या वजह है, किस वजह से पाकिस्तान का सब कुछ जो है वो बाहर जा रहा है, तो उसके बाद ही अहम चीज़ें सामने आएंगी। कल देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल सामने आती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।